नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य मुद्राराक्षसनामधेयं नाटकस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण नाट्य कृति थी मृच्छकटिकम शूद्रक जी की रचना के विषय में पढ़ा, जो कि एक प्रकरण के अंतर्गत आता है। आज हम मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक के विषय में चर्चा करेंगे। मुद्रा राक्षस नामक नाटक विशाख दत्त रचित 7 अंकों का नाटक है, जो राजनीतिक कथानक से संबद्ध है। देखिए, यह विशाख दत्त जी द्वारा रचित है, 7 अंकों का नाटक है जो राजनीतिक कथानक से संबद्ध है। इसमें कोई श्रृंगार प्रेम कथा वर्णित नहीं है, यह राजनीतिक कथानक, इसका जो विषय है कथा वस्तु का वो राजनीति है। इसकी कथा वस्तु मौर्य वंश की स्थापना से जुड़ी हुई है। कथा वस्तु मौर्य वंश की स्थापना से जुड़ी हुई है। विशाख दत्त का समय 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। लेखक राजनीति तथा अनेक शास्त्रों का महान पंडित था। कहने का मतलब यह है, जो इसके लेखक हैं विशाख दत्त जी, वह राजनीति एवं शास्त्रों के महान पंडित थे। इस नाटक में चाणक्य के द्वारा नंद राजाओं के विध्वंस का वर्णन किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाणक्य के द्वारा नंद राजाओं के विध्वंस का वर्णन इस नाटक में किया गया है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाया जाता है। चाणक्य स्वयं राजनीति से संन्यास लेना चाहता है, इसीलिए वह नंदों के भूतपूर्व मंत्री राक्षस को चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनाने का प्रयत्न करता है। देखिए, इन्होंने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वहाँ का पाटलिपुत्र का राजा बना दिया जाता है, तो उसके पश्चात जो चाणक्य स्वयं राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। इसीलिए वे ये चाहते हैं कि नंदों के भूतपूर्व मंत्री राक्षस, जिसका नाम राक्षस है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु राक्षस नंदों के प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं। राक्षस जो पात्र है वह नंदों के प्रति स्वामी भक्ति रखता है। वह न चाणक्य को देखना चाहता है और न चंद्रगुप्त को न चाणक्य को देखना चाहता है, न चंद्रगुप्त को। वह मलय केतु नामक राजा के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को राज्य से हटाने की योजना बनाता है। मलय केतु नामक राजा के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को राज्य से हटाने के लिए योजना बनाता है। कौन बनाता है? राक्षस। इसलिए चाणक्य का काम बहुत कठिन है, फिर भी वह अपनी कूटनीति से राक्षस को असहाय बना देता है, मित्रों से उसे पृथक कर देता है और अंततः राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है। चाणक्य की कूटनीति में सर्वाधिक सहायता राक्षस की मुद्रा, मोहर वाली अंगूठी से मिलती है, जो संयोगवश चाणक्य के हाथ लग जाती है। यह मुद्रा ही राक्षस की पराजय का कारण बनती है। इसीलिए इसके आधार पर, इस मुद्रा के आधार पर ही नाटक का नामकरण मुद्रा राक्षस किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाणक्य की कूटनीति सर्वाधिक सहायता चाणक्य की कूटनीति में सर्वाधिक सहायता राक्षस की मुद्रा यानी मोहर वाली अंगूठी से मिलती है, जो संयोगवश चाणक्य के हाथ लग जाती है। यह मुद्रा ही राक्षस की पराजय का कारण बनती है। इसी के आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है मुद्रा राक्षसम। इस नाटक में चाणक्य और राक्षस की कूटनीतियों का संघर्ष दिखाया गया है।
यह परंपरा से हटकर लिखा गया नाटक है। परंपरा से हटकर लिखा गया नाटक इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई न तो नायिका है, न कोई श्रृंगार रस वाला नायक नायिका है, और न कोई इसमें कोई विदूषक है। हास्य रस का भी इसमें कोई देखा गया नहीं है प्रसार। तो यह एक राजनीति प्रधान नाटक है क्योंकि इसमें न कोई नायिका है और न श्रृंगार रस ही है। यहाँ राजनीतिक संघर्ष की शुष्क क्रीड़ा विद्यमान है, जहाँ दो कुचक्री राजनीतिज्ञ भिड़ते हैं हुए दिखाए गए हैं आपस में। राक्षस की पराजय इसीलिए होती है कि वह भावुक और स्वामी भक्त है। क्या होता है, राजनीति में भावुक लोगों की कोई जगह नहीं होती है। वो भावनाओं में बहकर कार्य जो करता है वो राजनीति में असफल हो जाता है। उसमें दिल पत्थर का होना चाहिए, तभी वो अपना कार्य में सफल होगा। राक्षस की पराजय इसीलिए होती है कि वह भावुक प्रवृत्ति का इंसान है और स्वामी भक्त भी है। चाणक्य उसकी योग्यता पर अत्यंत मुग्ध है, इसीलिए स्वयं प्रधानमंत्री न बनकर वह राक्षस को ही इस पद पर बैठने के लिए प्रयत्न करता है। उसको बैठाने के लिए प्रयत्न इसलिए करता है क्योंकि वह स्वयं भी उसकी योग्यता से अभिभूत है। चाणक्य स्वयं जानता है कि ये राक्षस जो है यद्यपि नंदों का प्रधानमंत्री रह चुका है, किंतु यह अत्यंत स्वामी भक्त है, दूसरा योग्य भी है। इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री न बनकर चाणक्य राक्षस को ही इस पद पर बैठाने के लिए प्रयत्न करता है। संस्कृत भाषा के सभी नाटकों की अपेक्षा कथानक की सुव्यवस्थित अन्विति में यह नाटक आगे है। सर्वप्रथम गिना जाने वाला है यह नाटक, क्योंकि कथा की सुव्यवस्थित अन्विति इसमें प्राप्त होती है। घटनाएं योजना के अनुसार चलती हैं, उनमें विलक्षण सजावट है। अंत में राक्षस का मंत्री पद स्वीकार करना सभी के लिए लाभदायक होता है। पाटलिपुत्र का राज्य योग्य राजा और योग्य मंत्री पाकर दृढ़ होता है। इस प्रकार चाणक्य का त्याग और राष्ट्रभक्ति भी इसमें प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक जो है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त जी की कृति है, यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में हम जो नाटक पढ़ेंगे वो हर्षवर्धन जी के रूपक पढ़ेंगे। प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटक पढ़ेंगे। 2 नाटिकाएं हैं, 1 नाटक है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज मुद्रा राक्षसम पर ही विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।